हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम करने वाले क्लास 9th की है ये दो बैलों की कथा। क्षितिज की बुक है आपकी। स्टार्ट करते हैं। जानवरों में जो गधा है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा गया है। बुद्धिहीन आप सभी को पता है, समझा जाता है जब भी हम किसी आदमी को पहले दर्जा यानी कि पहले दर्जा बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तब हम गधा कह देते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब हम किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहते नहीं, उसकी जगह उसको कह देते हैं वो गधा है। क्या गधा सचमुच गधा होता है? नहीं, जो गधा है वो सचमुच बेवकूफ़ है। तो यह उसके सीधेपन, उसकी निर्पद और सहिष्णुता के कारण उसको ये पदवी दी गई है। ठीक है, जो गधा है वो सचमुच में बेवकूफ़ है, बट उसको ये पदवी क्या देख के दी जाती है? सीधापन, उसकी निर्पद और सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता ये कि गाय सींग मारती है और बछी बाई हुई गाय तो अनायास ही सिंहासन का रूप धारण कर लेता। जो कुत्ता जानवर होता है वो भी कभी कभी गरीब जानवर है, पर लेकिन उसे भी कभी कभी क्रोध आ जाता है। किंतु जो गधा है उसको तो क्रोध करते हुए नहीं सुना है और ना ही देखा है। जितना चाह गरीब को मारो, जैसे खराब सड़ी हुई रोटी घास डालो। यानी कि जो जानवर है वो उसको जितना भी मारो, ठीक है, और वो उसके सामने कैसी भी घास फूस रख दो, सूखा बेकार हो सड़ा, उसका जो चेहरा है वो असंतोष की छाया में नहीं दिखाई, मतलब दुख की छाया में नहीं दिखाई देगा। कोई इसके मुंह पे एक्सप्रेशन नहीं होगा। बेशक में चाहे एक बार वो कुल्हेल पर ले, यानी कि बेशक मतलब कि बरसात के मौसम में क्या वो एक आध बार तो हंसी लेता होगा, खुश हो जाता है, पर हमने तो उसे देखा ही नहीं खुश होते भी। उसके चेहरे पर एक विपश्चित स्थायी रूप से छाया रहता है, यानी ना ही उसके चेहरे पे हमने ना दुख न सुख का रूप ही नहीं छाता। सुख और दुख से उसको तो हानि लाभ किसी दशा से भी बदलते नहीं देखा। यानी कि उस जो गधा है उसको ना ही हमने सुख पे देखा, ना ही दुख में, ना हानि लाभ, उसको इन चीज़ से किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जो ऋषि मुनियों के जितने भी गुण है वो सभी किसके अंदर है? प्रकाश, मतलब सारी चीज़ उसके अंदर समाये हुए हैं। जो ऋषि मुनि वो भी ऐसे होते हैं, उनको सुख दुख से मतलब नहीं होता, हानि लाभ से मतलब नहीं होता। ऐसे ही गधे को बताया गया है कि जो गधा है वो एक ऋषि मुनियों की तरह जितने भी गुण होते हैं वो सारे गधे के अंदर हैं। और आदमी तब भी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुरु का इतना अनादर तो कहीं नहीं देखा। और कचादी सीधापन संसार के लिए उपयुक्त ही नहीं, यानी कि इतना ज़्यादा वो ज्ञानी है, ऋषियों के सारे गुण हैं, तब भी उसको सब बेवकूफ़ कहते हैं। फिर कवि कहते हैं कि सद्गुरु का इतना अनादर, उन्होंने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा। और कचापी सीधेपन का तो इस संसार में कोई महत्व ही नहीं है। देखिए, जो पहले होता था ये, ठीक है, जो भारतीयवासी होते थे ना, जब भी वो अमेरिका जाते थे तो उनकी दुर्दशा देखो कैसे होती थी। क्यों? अमेरिका वाले उन्हें घुसने नहीं दिया जाता थे। भारतवासी जब जाते थे पहले अमेरिका के अंदर तो उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था अमेरिका के अंदर। बेचारे जो शराब होती है वो नहीं पीते थे, 4 पैसा मतलब बचा के रखते थे बुरे समय के लिए। जो थोड़ा काम करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, 4 बात सुनकर गम खा जाते थे, फिर भी उनकी उनकी क्या करते थे, बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो वो भी क्या कहलाते? सभ्य। ये नीचे अभी लिखा हुआ है आपका, वो सभ्य कहलाते। ठीक है, यानी कि आपको बताया जा रहा है जो पहले क्या होता था, भारतवासी अमेरिका में जाते थे और वहाँ क्या करते थे कि वो घुसने नहीं देते थे भारतवासियों को। बेचारे वो शराब नहीं पीते थे और पैसा कुछ समय के लिए बचा के रखते थे बुरे समय के लिए, और किसी से झगड़ा नहीं करते थे। उनको सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते थे पर वो सब कुछ सुन लेते थे। बेचारे वो इतने ज़्यादा बदनाम थे। अगर ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो कहाँ क्या कहलाते? सभ्य। देखो, जो जापान है उसकी भी एक मिसाल है। एक विजय में ही संसार में उसने सभ्य जाति में एक गण बना लिया। गण मतलब गणनीय। लेकिन गधा का एक छोटा भाई भी है। अब वो कौन है? उससे कम गधा है, वह बैल है। यानी कि गधा जो है वो तो पूरा ही गधा है, पर उससे कम जो गधा है वो हमारा आता है बैल। ठीक है,
बैल थोड़ा समझदार भी है, वो तो गुस्सा भी करता है ना। जिससे अर्थ हमें गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलता जुलता अर्थ में बच्चे के ताऊ का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम कभी कभी बैल भी कह देते हैं और कभी कभी उससे बैल भी गधा भी बोल देते हैं। गधा की जगह कभी कभी हम बैल का भी प्रयोग करते हैं ना, वही बताया जा रहा है। कुछ लोग तो बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारे विचार से ऐसा नहीं। यानी कुछ लोग अगर आप उनसे बात करोगे तो कहेंगे कि बैल सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन है, यानी सबसे ज़्यादा बुद्धू है, बेवकूफ़ है। वो तो बुद्धू का पूरा सर्वश्रेष्ठ एक वो जानवर में प्राणी माना जाएगा, ऐसे कहेंगे। मगर हमारे विचार से ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? बैल तो कभी कभी मारती भी है, वो तो कभी अटैल भी होती है। देखने में आता है कि वो कभी गुस्सा भी हो जाती, पैर भी मार देती है ना। और भी कई रीतियाँ हैं वो अपनाती है, वो मतलब कि कई वो एक्सप्रेशन करती है और असंतोष का प्रकट करती है, ठीक है। और जो उसी के स्थान पे अगर गधा जो है वो नीचा है। झूरी के अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। झूरी जो 2 बैलों की कथा है ना, वो पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है झूरी नाम से। झूरी काजी के 2 बैल के नाम हीरा और मोती थे, दोनों बछिया जाति थे। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो झूरी के बैल थे वो किस जाति से थे। झूरी के जो बैल थे वो दोनों बछिया जाति के थे और हीरा और मोती नाम था। काम में चौकस और ढील से ओचस, यानी कि जो काम में काफ़ी बिल्कुल चौकस रहते थे, सुंदर थे और दोनों साथ में रहते थे, दोनों में काफ़ी भाईचारा था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठ के एक दूसरे से मुख्य भाषा में, यानी कि अपने भाषा में वो बात करते थे, विचार करते थे और आमने सामने बैठे थे और दोनों में काफ़ी भाईचारा की तरह एक मित्रता थी। एक दूसरे में मन ही मन कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। यानी कि कभी जो है वो कहते हैं कि जो दोनों बैलों हैं हीरा मोती, वो अपने आप ही मन की मन दूसरे मतलब कि हीरा मन की बात मोती की जान लेता था। वो फिर कभी कहते हैं कि हम नहीं जानते, अवश्य ही इनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति होगी। यानी कि जो कभी वो कहते हैं कि इन जानवरों में अवश्य ऐसी कोई गुप्त होती होगी शक्ति जो जीवों में सर्वश्रेष्ठ का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। यानी कि यानी कि वो कहते हैं कभी कि लोग जो है इस चीज़ से वंचित है। किस चीज़ से? जो एक पशु दूसरी पशु के मन की बात समझ सकते हैं, पर जो मानव है वो नहीं समझ सकता। मानव तो एक इंसान का रूप है और जानवर, जबकि एक जानवर वो तो बोल भी नहीं सकता, तब भी दूसरे मन की बात समझ सकता, पर मनुष्य इस चीज़ से वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर व सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। यानी कि दोनों जो हीरा और मोती थे वो दोनों को कैसे प्रेम करते थे? चाट कर, सूंघकर। कभी कभी दोनों में सिंग मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद से भाव से, अमिति के भाव से, जैसे दोस्त एक कठिशते होते हैं और धोल धप्पा होने लगता है। यानी कि हमें बताया जा रहा है कि जैसे कि आप कैसे होता है एक बॉयज़ की तरह। देखो, जब 2 दोस्त मिलते हैं, जैसे कि मोहन और रोहन मिले, तो कैसे मिलते हैं? वो हाथ पे मतलब पीठ पे थपथपा के, है ना, ऐसे तो करते हैं। फिर जब ज़्यादा हो जाता तो एक दोस्त हट जाता है। इसी तरीके से हीरा मोती थे, वो ना कभी कभी सिंग मिला के अपना दोस्त प्रकट करते थे, अपनी मित्रता को, कि कितनी मित्रता में शक्ति है प्रेम में, ठीक है। तो वो ऐसे ही करते थे सिंग मिला के। केवल जब भी वो ऐसे नहीं करते थे कि झगड़ा कर रहे, नहीं, वो केवल खेलते थे। और कभी कभी जैसे कि ज़्यादा हो जाता था तो एक पीछे हट जाता था। इसके बिना दोस्ती तो कुछ फुसूसी और हल्की सी रहती है। इससे ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता कि जिस व्यक्ति ये दोनों बैल हल या गाड़ी जोत दिया जाता था तो गर्दन हिलाकर जाते थे। यानी कि ये दोनों जो बैल हैं, ठीक है, ये क्या करते थे? जब भी बैल मतलब बैल हल यानी बैलगाड़ी कह दे सकते हैं हम, जोताई जाती थी तो गर्दन हिलाकर चलते। उस वक्त हर एक यही चेष्टा करते, यानी कि दोनों के मन में यही आता है कि काश मेरे ज़्यादा आज बोझ पड़े और मेरे गर्दन पे ज़्यादा चढ़े। यानी हीरा भी सोचता कि आज मोती के गर्दन पे कम बोझ हो या मेरे पे हो। तो ये ऐसी दोनों मित्र सोचते रहते हैं। दिन भर में दोपहर होते या संध्या होने पर उनको मतलब वो आ जाते, घर आते हैं और एक दूसरे को चाट कर सूंघकर अपनी थकान मिटाते हैं वो। और फिर जो नंदा होता है उस पर मतलब कि ऐसा होता है, ऐसा बना रहता है ना चारा, जिसमें डालते हैं। गांव के जो स्टूडेंट्स होंगे या उनके मम्मी पापा, उनसे पूछोगे ना तो बताएंगे। तो खुली फिर वहाँ उसमें भूसा डाल देते हैं और वो साथ क्या करते हैं, तो मुझे डालते और साथ ही बैठते हैं। यानी कि दोनों वो एक साथ खाते बैठते हैं और एक ही मुंह हटाता तो फिर दूसरा भी मुंह हटा लेता। यानी कि जब एक दूसरा भूसा दोनों एक साथ खाते थे, जैसे ही हीरा हटा लेता था वैसे मोती भी हटा लेता था। संयोग की बात है कि
जूरी ने एक बार कई गोई को यानी कि जूरी ने क्या करा, एक बार जो गोई को ससुराल भेज दिया, ठीक है। और बैलों को एक मालूम वे भेजे जा रहे थे, समझ मालिक ने उन्हें भेज दिया। यानी कि जो जूरी है वो अपने जो जूरी है ना वो गए उसका क्या है, गए उसका साला है, ठीक है। क्या है, साला, यानी कि गए की जो पत्नी है, ठीक है, उसका भाई, उसके घर वो दे देता है बस थोड़ी देर के लिए, काम वाम करने के लिए, एक दिन के लिए। पर जो बैल होते हैं उन दोनों को महसूस होता है कि उनको बेच दिया है उनके मालिक ने अपना। ये उनको इतना बुरा लगता है, अच्छा लगा या बुरा लगना कौन जाने। ये जूरी के साले गए को घर तक कोई से ले जाने दांतों में पसीना छूट गया, यानी कि पीछे से हकता और दोनों गाय उदाए। यानी कि जो बैल हैं वो दोनों हीरा और मोती, वो दोनों इतना ज़्यादा मतलब कि वो इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि उनके मालिक ने उनको बेच दिया। उनको ऐसा लगता है, उनको ये नहीं पता था कि उनके मालिक ने क्या करा। उनके मालिक की जो पत्नी है, पत्नी का जो भाई है यानी कि साला जूरी का, उसका नाम है गया, उसने तो उनके घर एक दिन के लिए भेजा है। तो गया जब उनको ले जा रहा था उसके दांतों से पसीना छूटने लगा, क्योंकि वो कभी दाएं उड़ते थे कभी बाएं उड़ते थे। तो पखिया पकड़ के आगे खींचता तो दोनों पीछे से जोर लगाते हैं, मारते पीटते सिंग नीचे करके उगते। और अगर ईश्वर होते तो उन्हें यानी कि अब बैल कहते हैं अगर ईश्वर उन्हें भी वाणी देते तो वो जूरी से पूछते, हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमारी तो मतलब हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अगर तुम इतना ही मेहनत से काम नहीं चल रहा था तो बता देते और काम कर लेते, हम तुम्हारी चाकरी में मन्ना कबूल कर लेते। हमने कभी भी चारे या दाने की शिकायत नहीं कही, तुमने जो खिलाया वो हमने सिर झुका के खा लिया, फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया। उन्हें लग रहा था कि उनको मारने जालिम के हाथ बेच दिया किसी के भी हाथों। और बेचारे वो कहते कि हमने तो कभी तुम्हारी शिकायत ही नहीं करा कि हमें ये खाना है वो खाना है, हम तो तुम और मेहनत करवा लेते, हम तो तुम्हारी गुलामी में मरना कबूल करते। वो सब यही सोच रहे थे। वो कहते काश ईश्वर जो थे वो हमें वाणी देते हम बोल सके। संध्या समय दोनों ही बैल अपने नए स्थान पे यानी कि गए का जो घर था वो नए स्थान पे आए। दोनों हीरा और मोती दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाया गया तो वो एक भी उन्होंने मुंह नहीं डाला। यानी कि जो गया था उसने नांद में मतलब भूसा डाला, पर जो हीरा मोती थे दोनों में से किसी ने भी मुंह नहीं डाला उसके अंदर। होता वो दोनों कोई भी मुंह नहीं डालता उसमें। और नए घर में आके वो नए गांव में नए आदमी से सबसे मिलते देखते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। आगे हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे, बस इतना ही हम यहाँ तक पढ़ेंगे। आप ध्यान रखना हमें कहाँ से पढ़ना है, हमें यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। हम तब भी यहाँ से रिवाइज़ करेंगे दोबारा। तो अगले वीडियो के लिए